हेलो स्टूडेंट्स। तो आपके लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क प्रोग्रामिंग और या सॉकेट प्रोग्रामिंग। तो अभी तक जो हम प्रोग्राम कर रहे थे या जितने भी, चाहे वो जीयूआई कंपोनेंट्स और एप्लीकेशन बना रहे हो हम, या दूसरे जो सिंपल कोर प्रोग्रामिंग था, वो हमने एक ही कंप्यूटर सिस्टम पे किया था, यानी यूज़र बेस पे ही हम कर रहे थे कि एक ही बंदा इसको यूज़ कर सकता है। नाउ नेटवर्क प्रोग्रामिंग की जब बात आती है तो हमारे पास क्लाइंट एंड सर्वर दो चीज़ें यहाँ पर आ जाती है कि नेटवर्क पे हमने जाना है, अब इंटरनेट से अपने एप्लीकेशन या अपने प्रोग्राम को कनेक्ट करना है। तो उसी को जावा में कहते हैं नेटवर्क प्रोग्रामिंग, की नेटवर्क से आप अपने एप्लीकेशन या प्रोग्राम को कैसे कनेक्ट करोगे, किस तरह से उसकी प्रोग्रामिंग करोगे। तो कुछ चीज़ें इनमें आपको पता होना चाहिए कि जब आप नेटवर्क पे एप्लीकेशन ले जाते हो या अपने प्रोग्राम को कनेक्ट करते हो, तो जैसे सबसे पहला है कि क्लाइंट मशीन क्या होता है और सर्वर मशीन क्या होता है। तो सर्वर जो कि है हो सकता है ये क्या है, एक सिस्टम होगा जो कि क्या कर रहा होगा, रिसोर्स को शेयर कर रहा होगा ना। ये रिसोर्स कुछ भी हो सकता है ये कंप्यूटिंग पावर आपको दे रहा हो, जैसे गूगल कोलैबोरेशन की अगर हम एग्जांपल ले ले तो आपको रैम देता है, वर्चुअल रैम आपको आपको जीपीयू देता है ये। उसी तरह जैसे जीमेल की अगर हम बात करें, वो हमें डिस्क स्पेस देता है हमें, कि जहाँ पर हम फाइल को सेव कर सकते हैं और किसी को भेज सकते हैं सेंड करने को। तो वो हमारा जीमेल का सर्वर हुआ। इसी तरह सर्वर कुछ भी हो सकता है, कोई कंप्यूटिंग पावर दे सकता है आपको, कोई डिस्क स्पेस दे सकता है आपको, कोई हो रहा होगा, कोई प्रिंटर शेयर कर रहा होगा, जैसे आपने लोकल एरिया नेटवर्क में देखा है कि एक प्रिंटर है जो कि सारे कंप्यूटर उसको शेयर कर रहे हैं। दैट मीन्स ये प्रिंटर एक सर्वर है और सारे कंप्यूटर एक क्लाइंट है, उसको रिक्वेस्ट आ रहा है और उस अपना रिसोर्स उसके साथ शेयर कर रहा है। तो सर्वर एक सिस्टम है जो शेयर कर रहा है कोई भी रिसोर्स, चाहे वो कंप्यूटिंग पावर हो, डिस्क स्पेस हो, चाहे वो अपना कुछ और रिसोर्सेस हो। तो सर्वर भी एक सिस्टम है जो कि शेयर कर रहा है अपना कोई रिसोर्स। और क्लाइंट है कि एक इंडिविजुअल स्टैंड अलोन इंडिविजुअल है जो चाहता है कि सर्वर से कनेक्ट हो और उसका रिसोर्स उसको क्या करें, यूज करें उसके सर्वर रिसोर्स को, सर्वर के रिसोर्स को। ठीक। और दोनों के बीच में एक कनेक्शन होना चाहिए, सर्वर और क्लाइंट के बीच। तो क्लाइंट है यूज़र लेवल पे, हम कह सकते हैं कि क्लाइंट है, और सर्वर है क्या है कि आपका कंपनी लेवल कह सकते हैं, या हम हायर लेवल, क्लाइंट से हायर लेवल पे है। तो कुछ नेटवर्किंग के बेसिक है कि एप्लीकेशन लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल आपको पता है, और ट्रांसपोर्ट लेवल पे कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं, नेटवर्क लेयर पे कौन सा, और डाटा लिंक लेयर या लिंक लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं। तो बॉटम से टॉप की तरफ अगर हम जाए, डिवाइस ड्राइवर, क्योंकि यहाँ पर अभी फ़िलहाल डिवाइस के अंदर ही हैं। जब हम नेटवर्क पे आ जाते हैं तो आपको पता है आपको आईपी एड्रेस चाहिए हर राउटर या हर नोड का। और जब हमें नोड या नोड टू नोड हम यूजिंग नेटवर्क चले जाते हैं, फिर आपको पता होना चाहिए टीसीपी को, सॉरी, आपको प्रोसेस के पोर्ट का, यानी हमें अब प्रोसेस, पर्टिकुलर प्रोसेस या एप्लीकेशन के पास जाना है, तभी हम टीसीपी यूडीपी ये सारे प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में। और इसी लेयर में हम अपना जावा का प्रोग्रामिंग, जो जावा नेटवर्क प्रोग्रामिंग है, वो हम यूजिंग टीसीपी प्रोटोकॉल और यूडीपी प्रोटोकॉल ही करते हैं। और इसी के अंदर आता है आपका सॉकेट प्रोग्रामिंग। और ऊपर जाए तो अब आपको पता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ये सारा। और टीसीपी ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल आपको पता है कि एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जिसको एक रिलायबल प्रोटोकॉल है जो कि पहले कनेक्शन क्रिएट करता है दो अ, अ, उसके बीच, सिस्टम के बीच, दो नोड के बीच, फिर क्या करता है, डाटा को सेंड करता है। पहले कनेक्शन बना, फिर यहाँ से आपको फीडबैक भी आता है, एक्नॉलेजमेंट
किसमें, टीसीपी में, क्योंकि एक रिलायबल है और कनेक्शन ओरिएंटेड है। जैसे एग्जांपल होगा एचटीटीपी, एफटीपी और टेलनेट है। यूडीपी की अगर हम बात करें, यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल, ये भी आपका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। इसमें क्या होता है कि कनेक्शन लेस ओरिएंटेड है, क्योंकि इसमें कनेक्शन नहीं बनाता। ये इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल राउट ले ले, हर कोई पैकेट, एक पैकेट यहाँ से जा रहा हो, एक पैकेट यहाँ से जा रहा हो, तो हर पैकेट अलग अलग राउट ले सकता है और इंडिपेंडेंटली रिसीवर तक पहुंच सकता है। नाउ अगर आपको फास्ट यहाँ पर भेजना है अपने मैसेज को, तो आप यूडीपी यूज़ कर रहे होगे, लेकिन यहाँ पर ये क्या है कि कनेक्शन रिलायबल नहीं होगा। हो सकता है कि पूरा का पूरा मैसेज पहुँच जाए आपका, और ये भी हो सकता है कि कुछ मैसेज यहाँ पर कंजेशन या किसी और वजह से कहीं पे आपको पूरा का पूरा पैकेट ना मिले, सारे के सारे पैकेट्स। तो एग्जांपल क्लॉक सर्वर की बात करें, और पिंक हो जाता है किसी कोई भी चीज़, उस पर हम यूज़ करते हैं यूडीपी को। फिर समझते हैं कि पोर्ट क्या होता है। तो जैसे मैंने कहा कि नेटवर्क लेयर होता है आपका नोड टू नोड ट्रांसपोर्टेशन के काम, ट्रांसमिशन के बाद। अब नोड तो पता चल गया, अब नोड के अंदर जो एड्रेस नेटवर्क टू नेटवर्क, अगर नेटवर्क के अंदर हमें जाना है कि कौन से एप्लीकेशन से निकला था। मान लेते हैं कि अगर एक सिस्टम में ये व्हाट्सएप चल रहा था, एक एप्लीकेशन, दूसरा एप्लीकेशन गूगल क्रोम चल रहा था आपका, एक एप्लीकेशन आपका हो सकता है चलो नेटफ्लिक्स चल रहा था, और एक एप्लीकेशन हो सकता है आपका कोई जैसे फेसबुक चल रहा था ना। ये सारे जो एप्लीकेशन हैं वो अलग अलग हैं और डिवाइस तो एक ही है, ठीक। अब यहाँ से जो डाटा आ रहा है इंटरनेट से, तो टीसीपी और यूडीपी को यूज़ करके अंदर आएगा। अब यहाँ से कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो पैकेट है या कौन सा जो डाटाग्राम है, कौन सा जो सेगमेंट है डाटा का, वो फेसबुक वाले पे जाएगा प्रोसेस के बाद, या कौन सा आपके गूगल को जाएगा, और कौन सा आपको व्हाट्सएप को जाएगा। तो यही चीज़ डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर यूज़ होता है पोर्ट नंबर्स, या इसको हम कहते हैं आपको प्रोसेस का नंबर आपको पता चलता है यूजिंग पोर्ट नंबर। तो टीसीपी और यूडीपी पोर्ट नंबर को ही यूज़ करके डिफरेंशिएट करता है कि कौन इंटरनेट से जो डाटा आ रहा है वो किस एप्लीकेशन के पास जाएगा। अब गूगल ने यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भेजा हो किसी उसको कि एक इमेज से सेंड ये करना है, सर्च करना है। इसी तरह नेटफ्लिक्स में एक मूवी का सर्च चल रहा होगा, तो इमेज वाला यहाँ ना आए और यहाँ पर मूवी वाला गूगल के पास ना चलाई जाए रिक्वेस्ट। तो उन सब को देखने के लिए यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल प्रोसेस को एक पोर्ट नंबर असाइन हो जाता है, और टीसीपी और यूडीपी यही जो प्रोटोकॉल्स है वो आपके पोर्ट नंबर को ही देख के आपके एप्लीकेशंस पे आपका डाटा पहुंचाता है। तो पोर्ट नंबर याद रखना हमेशा। टीसीपी प्रोसेस टू प्रोसेस टीसीपी प्रोटोकॉल को या यूडीपी को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्चुअल जहाँ से पोर्ट इसको असाइन हुआ है एप्लीकेशन को, उसी पोर्ट के पास डाटा को पहुंचाता है, और आईपी एड्रेस सिर्फ नेटवर्क तक पहुंचाता है। अब नेटवर्क के अंदर हो सकते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन हो, तो वहाँ तक टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, जिसमें टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड, यूडीपी कनेक्शन लेस ओरिएंटेड है जिसमें कनेक्शन नहीं है। इसी तरह सर्वर साइड पे भी एक पोर्ट नंबर होता है, और क्लाइंट क्या होता है कि इस पोर्ट पे इंडिविजुअल क्लाइंट, इस हर इंडिविजुअल क्लाइंट के लिए एक पोर्ट नंबर असाइन होता है, उसी को हम कहते हैं सॉकेट। वही समझते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल में। पहले की पोर्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव 16-बिट इंटीजर वैल्यू। सम पोर्ट्स हैव बीन रिजर्व्ड, वो आपको पता है कि जैसे एफटीपी के लिए 21 रिजर्व होता है, 23, 25, 513, और यूजर लेवल के लिए 1024। जैसे आपने बार बार देखा होगा लोकल होस्ट के लिए 8080 पोर्ट नंबर रिजर्व होके होता है।
अब देखते हैं सॉकेट्स क्या होता है। सॉकेट्स प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर प्रोग्रामिंग नेटवर्क्स एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। जैसे मैंने कहा हमने यूज़ करनी है जब हम नेटवर्क प्रोग्रामिंग की बात करती हैं, आपके एप्लीकेशन को नेटवर्क से जोड़ना है, नेटवर्क पे डाटा सेंड करना है या रिसीव करना है, तो हमें ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है। तो सॉकेट प्रोवाइड करता है एक इंटरफेस प्रोग्राम करने के लिए नेटवर्किंग पे, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर पर दैट मीन्स हम क्या यूज़ करेंगे, टीसीपी एंड यूडीपी यूज़ करेंगे अपने सॉकेट प्रोग्रामिंग में। नेटवर्क कम्युनिकेशन यूजिंग सॉकेट इज़ वेरी मच सिमिलर टू परफॉर्मिंग फाइल इनपुट ऑपरेशन। जिस तरह से स्ट्रीम का हम यूज़ करते थे फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में, उसी तरह नेटवर्क कम्युनिकेशन में भी हम स्ट्रीम का यूज़ करेंगे। इनफैक्ट सॉकेट हैंडल is treated like file handle. The stream used in file operation are also applicable to socket. जो भी स्ट्रीम आपके फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में यूज़ हुआ था वो सॉकेट बेस्ड इनपुट आउटपुट में भी हम यूज़ करेंगे। सॉकेट बेस्ड कम्युनिकेशन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पर जो देखें कि सॉकेट बेस्ड जो कम्युनिकेशन है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है। हो सकता है कि आपका सर्वर आपने जावा में बनाया, इस पे दूसरे जो पाइथन के क्लाइंट है वो भी यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं यूजिंग एपीआई। तो यही चीज़ कहा है कि जो आपका सॉकेट प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स ए सॉकेट प्रोग्राम रिटन इन जावा लैंग्वेज कैन आल्सो कम्युनिकेट टू ए प्रोग्राम रिटन इन जावा और नॉन जावा सॉकेट प्रोग्राम किसी दूसरे नॉन जावा सॉकेट प्रोग्राम से भी कनेक्ट हो सकता है। इसकी एग्जांपल सीधे आपको पता है बैकएंड जो किसी का होता है कि फ्रंट एंड HTML है और बैकएंड आपका PHP, वो दोनों कनेक्ट हो जाता है, लेकिन बीच में हम कुछ उनको कनेक्ट करने के लिए इंटरफेस देने के लिए API का यूज़ करते हैं। तो यही चीज़ हो रही है कि सॉकेट जो सर्वर बेस्ड प्रोग्रामिंग है, हो सकता है उसको वही लैंग्वेज, चाहे अगर जावा में लिखा हो तो जावा वाले क्लाइंट उस पर कनेक्ट हो जाए, या दूसरा कोई सॉकेट प्रोग्राम कोई लैंग्वेज हो नॉन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी उसके साथ कनेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है। तो ए सर्वर runs on a specific computer and has a socket that is bound to a specific port. तो एक सर्वर जो कि खुद एक प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, रन होता है एक स्पेसिफिक कंप्यूटर पे एंड हैज़ अ सॉकेट दैट इज़ बाउंड टू अ स्पेसिफिक पोर्ट। तो उस सर्वर के पास एक पोर्ट है उसके साथ बाउंड हुआ है। द सर्वर वेट्स, कि सर्वर क्या करता है कि वेट करता है एंड लिसन टू द सॉकेट। जो सॉकेट यहाँ पर है ये पोर्ट, उस पर वो क्या करता है, वेट करता है फॉर ए क्लाइंट टू मेक ए कनेक्शन रिक्वेस्ट, और इसको देखता रहता है कि कोई क्लाइंट इसके साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है कि नहीं भेजता। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ क्लाइंट, यहाँ सर्वर है और ये इसका सॉकेट है, यानी सॉकेट मीन्स एक उसको पोर्ट नंबर मिला होता है, वो उसको देखता रहता है कि कोई क्लाइंट उस पर कनेक्शन तो नहीं कर रहा, कनेक्शन रिक्वेस्ट तो नहीं आ रहा। इफ एवरीथिंग गोज वेल द सर्वर एक्सेप्ट द कनेक्शन। अगर कनेक्शन आ गया तो सर्वर कनेक्शन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अपॉन एक्सेप्टेंस द सर्वर गेट्स ए न्यू सॉकेट बाउंड टू ए डिफरेंट पोर्ट। अब यहाँ पर तो उसने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। अब दूसरा एक उसने क्या किया, एक सॉकेट बनाया जिसपे वो दूसरे क्लाइंट को क्या करेगा, हैंडल करेगा। अब एक क्लाइंट को तो उसने क्या कर लिया, उसका एक्सेप्ट कर लिया। अब दूसरे क्लाइंट को ये, अगर ये कनेक्शन भी हो जाए, अब तीसरा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, एक और सॉकेट। इसी तरह सर्वर मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडल कर सकता है। जैसे इसने यहाँ पर बनाया कि द सर्वर एक्सेप्ट द कनेक्शन, सर्वर क्या करता है, कनेक्शन को एक्सेप्ट करता है। अपॉन एक्सेप्टेंस द सर्वर गेट्स ए न्यू सॉकेट बाउंड टू ए डिफरेंट पोर्ट। यहाँ पर दूसरा एक क्या बनाता है, सॉकेट बनाता है डिफरेंट पोर्ट के साथ, पोर्ट नंबर के साथ। इट नीड्स ए न्यू सॉकेट कंसिक्वेंटली ए डिफरेंट पोर्ट नंबर, ठीक, सो दैट इट कैन कंटिन्यू टू लिसन टू द ओरिजिनल सॉकेट फॉर कनेक्शन रिक्वेस्ट व्हाइल सर्विंग द कनेक्टेड क्लाइंट जिसके साथ कनेक्ट हुआ है, और दूसरा भी चाहिए ताकि वो दूसरे क्लाइंट को भी हैंडल कर सकते हैं। तो सॉकेट उसी तरह, अगर एग्जांपल ले लें, जिस तरह से आपका बिजली का सॉकेट होता है जिसमें आपका एक बॉक्स होता है जिसमें यहाँ पर पिन्स या वो लगे हुए 3 पिन है, और यहाँ पर आप प्लग को, अपने 3 पिन प्लग को या 2 पिन प्लग को कनेक्ट करते हो तो कनेक्शन बन जाता है। तो उससे पहले ये सॉकेट पहले से ही वहाँ पर आपके दीवार पे या आपके कहीं जगह लगा हुआ होता है। दैट मीन्स सॉकेट तो है,
सिर्फ आपको यहाँ पर कनेक्शन बनानी है। तो जब भी आप कनेक्ट करते हो अपने चार्जर को, तो यहाँ पर अपने चार्जर के प्लग को यहाँ पर कनेक्ट करते हो, दैट मीन्स आपने कनेक्शन बना लिया। इसी तरह सर्वर के पास पहले से ही एक सॉकेट है जो कि एक्चुअली एक पोर्ट नंबर है। अगर उस पर रिक्वेस्ट आता है तो कनेक्शन बना लेता है, ठीक। फिर दूसरा एक पोर्ट नंबर उसको असाइन हो जाता है ताकि दूसरे एक क्लाइंट को वो क्या कर सके, एंटरटेन कर सके, ठीक। A socket is an end point of a two-way communication link between two program running on the network। अगर नेटवर्क पे कुछ काम, दो प्रोग्राम अगर रन हो रहे हैं तो ये सॉकेट क्या है, उसका एंड पॉइंट है। जिस तरह से कनेक्शन, जिस तरह से मैंने बिजली वाला पॉइंट बोला कि अगर ये सॉकेट है इलेक्ट्रिक सॉकेट और ये आपका लैम्प है, तो इसका जो प्लग है वो यहाँ पर कनेक्ट होगा। तो इन दोनों के कनेक्शन के बीच ये एंड पॉइंट हो गया। एक एंड पॉइंट यहाँ पर होगा, एक एंड पॉइंट यही है। तो यही चीज़ बोल रहा है यहाँ पर, सॉकेट इज एन एंड पॉइंट ऑफ टू वे कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन टू प्रोग्राम्स रनिंग ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क पे जो दो प्रोग्राम रन हो रहे हैं, क्लाइंट और सर्वर, उनका एक एंड पॉइंट है सॉकेट। सॉकेट इज बाउंड टू ए पोर्ट नंबर। जिस तरह से आपका यूडीपी टीसीपी हर एप्लीकेशन के साथ पोर्ट नंबर जोड़ देता है, उसी तरह सॉकेट के साथ भी एक पोर्ट नंबर बाउंड होता है, so that the TCP layer can identify the application that data is destined to be sent। ताकि TCP और UDP को पता चले कि डाटा कहाँ पर सेंड करना है सर्वर से, ठीक। तो यहाँ पर एक पैकेज हम यूज़ करते हैं सॉकेट प्रोग्रामिंग के लिए, java.net पैकेज का। तो java.net पैकेज प्रोवाइड टू क्लासेस, दो क्लासेस हैं इसमें, एक सॉकेट है सिर्फ और एक सर्वर सॉकेट है। अगर आपको क्लाइंट का बनाना है फॉर इम्प्लीमेंटिंग क्लाइंट का एक ऑब्जेक्ट बनानी है तो हम यूज़ करेंगे क्लास सॉकेट का, और अगर सर्वर हमने क्लास बनानी है तो हम यूज़ करेंगे सर्वर सॉकेट क्लास का, और फिर कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम। तो जिस तरह से यहाँ पर सर्वर को एक पोर्ट नंबर मिला है 1 2 3 4, तो यहाँ से एक सॉकेट बना हुआ है क्लाइंट का, ये एक एड्रेस है, तो उस एड्रेस पे यहाँ पर जा रही है। तो यहाँ यही चीज़ हो रही है कि एक है आउटपुट रिटर्न स्ट्रीम, एक है इनपुट रिटर्न स्ट्रीम। यहाँ पर कनेक्शन हो रही है तो उसको पता चले कि कहाँ पर किसको जाना है, इनपुट रेट स्ट्रीम एंड आउटपुट रेट स्ट्रीम। तो यहाँ पर क्लाइंट साइड पर रेड है, दैट मीन यहाँ पर आउटपुट होगा, दैट मीन यहाँ से इनपुट होगा। यही चीज़ हो रही है। और अगर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है क्या, सर्वर भेज रहा है यहाँ से आउटपुट, तो क्लाइंट यहाँ पर इनपुट, क्लाइंट को मिल रहा है जो उसने रिक्वेस्ट किया था। आउटपुट की रिक्वेस्ट किया था यहाँ से सर्वर के पास जा रहा है और सर्वर के लिए वो इनपुट है, तो वही चीज़ हो रही है। इट कैन बी होस्ट नेम लाइक, हाँ ये यहाँ पर या डोमेन नेम या एड्रेस, कुछ दोनों भी हो सकते हैं जब हम क्लाइंट की बात करें। अगर आप लोकल होस्ट पे ही बना रहे हो तो आप सिर्फ पोर्ट नंबर का ही यूज़ करोगे, तो ये एड्रेस आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे सर्वर बनाने के लिए ओपन द सर्वर सॉकेट हमें खोलना पड़ेगा, सर्वर सॉकेट। तो उसके लिए आपको एक क्लास लेनी है जो हमने पहले डिस्कस किया यहाँ पर, कि अगर सर्वर बनानी है तो फॉर इम्प्लीमेंटिंग सर्वर सॉकेट क्लास लेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर ले रहे हैं हम, सर्वर सॉकेट, और उसके ऑब्जेक्ट का नाम रखा सर्वर, ठीक। एक डाटा आउटपुट स्ट्रीम यूज़ किया, आउटपुट के लिए OS, डाटा इनपुट स्ट्रीम के लिए IS, और इसी ऑब्जेक्ट सर्वर के अंदर डाला न्यू सर्वर सॉकेट, और सिर्फ पोर्ट नंबर, यानी जो पोर्ट नंबर इस सर्वर के साथ आपको असाइन करना है, ठीक। जैसे हमने कहा सॉकेट बनाने के लिए सर्वर के साथ पोर्ट नंबर एक बाउंड हो जाता है, वही चीज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। वेट फॉर द क्लाइंट रिक्वेस्ट, अब क्लाइंट रिक्वेस्ट के लिए वेट कर रहेंगे हम। तो क्लाइंट का वो बनाने के लिए, क्लाइंट बनाने के लिए तो हम एक क्लास यूज़ करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था सॉकेट क्लास का, तो वही सॉकेट क्लास हम यहाँ पर बना रहे हैं सॉकेट, और उसके ऑब्जेक्ट का नाम रखा क्लाइंट इक्वल टू सर्वर डॉट एक्सेप्ट, दैट मीन्स सर्वर को एक्सेप्ट कर रहे, सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ये तो आपको पता है कि इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम कब यूज़ होता है, डाटा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम कब यूज़ होता है, और फाइल इनपुट स्ट्रीम, ये सारा यहाँ पर डाटा इनपुट स्ट्रीम यूज़ हुआ है। तो उसमें क्या जा रहा है, क्लाइंट डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, क्लाइंट से क्या इनपुट स्ट्रीम ये क्या कर रहा है, गेट कर रहा है, और आउटपुट स्ट्रीम में क्लाइंट डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम भेज रहा है।
अब हम परफॉर्म कम्युनिकेशन विद क्लाइंट, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए रिसीव फ्रॉम क्लाइंट एक है और सेंड टू क्लाइंट दो चीज़। अगर क्लाइंट से कुछ रिसीव करना है तो स्ट्रिंग लाइन इजकल टू is डॉट रीड लाइन, यानी सर्वर के लिए वो इनपुट है तो इनपुट स्ट्रीम का यूज़ किया is, और उसको क्या करो, रीड करो, रीड लाइन ये हम पढ़ के आए हैं तो एक स्ट्रिंग के अंदर वो सेव कर लिया। अगर सेंड टू क्लाइंट, क्लाइंट को भेजना है, दैट मीन आउटपुट स्ट्रीम का हमें यूज़ करना होगा और उसको राइट करके भेज दो जो भी मैसेज आपको भेजना है। जैसे ये भेज रहा है हेलो, कहाँ पर, आउटपुट स्ट्रीम को राइट बाइट, यानी जो भी बाइट है वो बाइट में उसको राइट कर रहा है। और लास्ट में क्या कर दिया, क्लाइंट डॉट क्लोज, क्लाइंट के सॉकेट को क्लोज कर दिया, सिर्फ सर्वर ही खुला है। फॉर मल्टी थ्रेडेड सर्वर, अगर आपका सर्वर को मल्टी थ्रेडेड करेंगे तो आपको पता है ट्रू के ये एक लूप के अंदर रखा हुआ है। तो अगर अलग अलग देखें एक क्लाइंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो हमें पता है कि पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना होगा क्लाइंट। वो हमने देखा कि सॉकेट क्लाइंट रखा हमने था और क्लाइंट में डाल दिया उसने एक सर्वर, दूसरा पोर्ट आईडी। अगर आप जैसे हम यहाँ पर नेटबीन्स का यूज़ करें और हम दोनों सर्वर और क्लाइंट का एक ही सिस्टम में बना रहे हैं तो यहाँ पर सर्वर का तो कोई एड्रेस नहीं होगा, तो तब हम सिर्फ पोर्ट आईडी ही यूज़ करेंगे। लेकिन आप अगर दो दो सिस्टम पे एक्चुअल में आप कनेक्शन बना रहे हो तो यहाँ पर वहाँ हमें सर्वर का एड्रेस या डोमेन नेम सिस्टम डालना होगा। ठीक, क्रिएट इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हमने बनाया। अगर अब सिर्फ हम क्लाइंट की बात करें तो एक इनपुट स्ट्रीम है, एक आउटपुट स्ट्रीम है। परफॉर्म इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन विद द सर्वर, तो वही चीज़ है, अगर सर्वर के साथ परफॉर्म करनी है, स्ट्रिंग कुछ रिसीव करना है तो इनपुट स्ट्रीम का यूज़, क्योंकि वो क्लाइंट के लिए इनपुट है तो इनपुट स्ट्रीम का यूज़ करो, और जो इनपुट में है अभी उसको क्या करो, रीड करो। अगर बेचना है तो आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ करना पड़ेगा और उसको यहाँ से कोई भी मैसेज दे दो वो राइट कर लेगा सीधे आउटपुट स्ट्रीम पे। फिर सर्वर क्या करेगा, सर्वर का जो सॉकेट है, ये जो सर्वर है वो उसको रिसीव कर लेगा। तो जैसे यहाँ पर जो क्लाइंट है, इस तरह से हमने एक्चुअल जावा में प्रोग्राम बनानी है तो हमें एक पैकेज को इंपोर्ट करना है जो java.net, जो मैंने कहा था कि सॉकेट के जितने भी क्लासेस हैं, चाहे वो सर्वर सॉकेट हो चाहे वे खाली सर्वर हो, वो सारा जावा के अंदर है, java.net के अंदर। और इनपुट आयो, वो आपको पता है कि इनपुट स्ट्रीम का हम यूज़ कर रहे हैं, वो तभी हमने इंपोर्ट किया। तो अगर क्लाइंट साइड का अगर मैं यहाँ पर प्रोग्राम बना रहा हूँ पहले, ठीक, तो क्लाइंट साइड में क्या किया इसने, सबसे पहले सॉकेट का एक ऑब्जेक्ट बनाया S1, क्योंकि अगर क्लाइंट का अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम सिर्फ सॉकेट क्लास का यूज़ करते हैं, और सॉकेट न्यू सॉकेट उसका नाम S1 रखा, और यहाँ पर इसने एड्रेस एक यूज़ किया है। और अगर हम एक यही कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो यहाँ पर ये वाला हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही सिस्टम है, दोनों सर्वर और क्लाइंट दोनों एक ही सिस्टम है, तो हम सिर्फ यहाँ पर होस्ट कोई भी पोर्ट नंबर का यूज़ करेंगे। वो हम कल देखेंगे, एक्चुअल में हम परफॉर्म करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि एक तो अगर आप क्लाइंट का प्रोग्राम बना रहे हो तो सॉकेट क्लास का यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का नाम न्यू सॉकेट। यहाँ पर अगर एड्रेस सर्वर का एड्रेस और फिर पोर्ट नंबर जो भी उसको असाइन करना है किसको, उस सर्वर को, या असाइन हो चुका होगा वो आपको पता होगा तो वो पोर्ट नंबर, क्योंकि सॉकेट हमें तभी से पता चलेगा। लेकिन अगर हम एक ही सिस्टम पे कर रहे हैं तो ये वाला खाली रखेंगे और सिर्फ पोर्ट नंबर ही हम यहाँ से सेंड करेंगे। अब इनपुट स्ट्रीम को हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर क्या डाला, S1 यानी डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम। जो भी क्लाइंट का जो भी है उसको गेट करो और कहाँ डालो, यहाँ इसके स्ट्रीम में, इनपुट स्ट्रीम में डाटा इनपुट स्ट्रीम GIS न्यू डाटा इनपुट स्ट्रीम, और इसको भेजो कि इसके अंदर जो भी है वो इसको डाल दिया। अब स्ट्रीम के अंदर ये है, सॉरी, डाटा इनपुट स्ट्रीम के अंदर किसका ऑब्जेक्ट है, इनपुट का स्ट्रीम, और इनपुट के पास किसका स्ट्रीम है, क्लाइंट का स्ट्रीम। नाउ स्ट्रिंग x बनाया st इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग dis डॉट रीड utf। ये फंक्शन ज़रूर यूज़ होगा कि इसने रीड करना है यहाँ से। हम कल देखेंगे कि ये एक्चुअल में काम क्या करता है, ये वाला फंक्शन रीड utf वाला। तो हमने फिर स्ट्रिंग को क्या किया, उसी को सेंड कर दिया कि जो क्लाइंट के पास
आएगा सर्वर के बाद। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर दिखाया और फिर हमने सारे कनेक्शन को क्लोज कर दिया। DIS कौन सा कलेक्शन है, ये आपका डाटा इनपुट स्ट्रीम, फिर आपका SIN जो आपका इनपुट स्ट्रीम है, और S1 जो आपका क्लाइंट का सॉकेट है उसको भी क्लोज कर दिया। अब सर्वर साइड पे अगर हम जाएं तो सेम पैकेज, और यहाँ से उसने क्लास यूज़ की सर्वर सॉकेट एस का, ठीक, और न्यू सर्वर सॉकेट एस, और ये पोर्ट नंबर जो वहाँ हमने दिया था यहाँ पर वही चीज़ उसने यहाँ पर पोर्ट नंबर यूज़ किया उसके लिए। अब ये क्या बना लिया, इसने सॉकेट बना लिया अपने सर्वर के साथ 1 2 3 4 यही पोर्ट यूज़ करके। अब इसको भी क्लाइंट को भी वही पोर्ट पता है सर्वर का, और इसी के साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि इसने क्लाइंट में जो एड्रेस के साथ साथ जो पोर्ट नंबर दिया है वो इसी सर्वर का है, अगर हम इसी को यही पोर्ट नंबर देंगे। और सॉकेट S1 इक्वल टू S डॉट एक्सेप्ट, यानी सॉकेट का जो ऑब्जेक्ट है जो हमने यहाँ पर यूज़ किया उसके साथ एक्सेप्ट कर लो जो कनेक्शन, वेड एंड एक्सेप्ट कनेक्शन, ठीक। और इसी का स्ट्रीम बना लो, एक आउटपुट स्ट्रीम S1 आउट और एक डाटा इनपुट स्ट्रीम। अब इसके अंदर जाएगा गेट आउटपुट स्ट्रीम, अब इसको आउटपुट देना है, यानी क्लाइंट को फिर से रिक्वेस्ट भेजना है तो इसके स्ट्रीम के अंदर, और इसको दे दो डाटा आउटपुट स्ट्रीम को। इसी डाटा आउटपुट स्ट्रीम को यूज़ करेंगे आप। इसका डाटा आउटपुट स्ट्रीम का DOS डॉट राइट करना है आप हाई देयर, और हाई देयर कहाँ चला गया, डाटा आउटपुट स्ट्रीम के अंदर। डाटा आउटपुट स्ट्रीम ने किसको दिया, आउटपुट स्ट्रीम को, और आउटपुट स्ट्रीम ने क्या किया, गेट आउटपुट स्ट्रीम इसके पास आ गया, इसके पास, और यहाँ से इसने क्या भेजा था, रीड लाइन, और यहाँ से रीड करेगा वो जो इसने भेजा है। यहाँ से राइड, क्या है राइड मीन्स डेस्टिनेशन पे भेज दिया। अब जो सर्वर से आ रहा है वो यहाँ से इसने डाटा इनपुट स्ट्रीम में रीड करेगा। राइड UTF ने जो भेजा है वो यहाँ रीड UTF क्या करेगा, रीड करेगा, और हमें यहाँ क्लाइंट साइड पे दिखेगा ये, वो हम कल इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो उम्मीद है आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा कि स्ट्रीम हमने क्यों यूज़ किया, सॉकेट हमने सर्वर सॉकेट क्यों यूज़ किया, क्यों हम सर्वर यूज़ करेंगे, सिर्फ सर्वर। तो ये सारा हम कल देखेंगे जब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो ये था कि पोर्ट नंबर क्या होता है, सर्वर और सॉकेट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, ताकि हम कल नेटवर्क प्रोग्रामिंग पे जाए तो कोई आपको इशू ना आए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए